सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको और ऐसे और बहुत सारी बातें होती थी। जब हम सीएनए की बात करते हैं तो मसीही समाज में सीएनए वाले सबसे कम प्रार्थना करने वाले, सबसे कम वरदानों वाले, सबसे अब जो वीक प्रीचर्स हैं इनके बीच में। और हमें जो सीएनए वाले हैं, हमें इस दुनिया में कोई कुछ नहीं समझता, परमेश्वर के साथ संगति करता है, उसके साथ एक हो जाए। जरा कार्डलेस दे दो मुझे, थैंक यू। वो उसके साथ एक हो जाता है। और यहां परमेश्वर का वचन जब आगे बढ़ते हैं तो इस वचन में चलते चलते प्रभु का वचन कुलुस्सियों की पत्री में आता है। और पौलुस कहता है, आप निकालिए कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 5 वचन में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं बातों के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। इसमें तुम भी पहले इन बुराइयों में अपना जीवन व्यतीत करते थे, इन बुराइयों के अनुसार अपने चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब कुछ छोड़ दो और एक दूसरे के साथ झूठ मत बोलो। आगे हम 12वें वचन में आते हैं। परमेश्वर का वचन जब इन तमाम चीजों को बोलता है, इन सारी बातों को जब बात करता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, पवित्र जीवन व्यतीत करो। जो परमेश्वर के चुने हुए हैं उनकी नाई पवित्र और प्रिय और पवित्र और उसके योग्य चाल चलन चलो। उसमें लिखा है कि हर प्रकार की करुणा, दया, अनुग्रह से परिपूर्ण होकर, सहनशीलता से परिपूर्ण होकर एक दूसरे के साथ सहनशीलता से व्यवहार करो। और यदि किसी के ऊपर दोष देने का कोई कारण हो तो उसकी सह लो। जब हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा की बात करते हैं, उसमें सबसे पहले हमारी जिंदगियों में सहनशीलता होनी है, सहनशीलता की जरूरत है, तब हम उसके साथ एक आत्मा में हो जाएंगे। आप खुद देखो परमेश्वर कितना सहनशील है। परमेश्वर आरंभ थे अब तक और प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद अब तक प्रभु सहनशीलता के साथ, प्रभु बड़े धैर्य के साथ अपने लोगों के साथ व्यवहार करता रहा। प्रभु का वचन कहता है, यदि किसी के ऊपर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, और जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराध माफ किया है वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराधों को माफ करो। जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराधों को माफ किया है वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराधों को माफ करो। पहली चीज प्रभु हम सबकी जिंदगियों में चाहते हैं, हम सहनशीलता से परिपूर्ण। बहुत जल्दी हम इंपल्सिव हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम गुस्से से भर जाते हैं, बहुत जल्दी हम रिएक्टेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी जो है हमारी जो सोच विचार, हमारे जो भी हम करते हैं, उसके जो भी हम अपने आप को बताते हैं उसके उल्ट हमारा जीवन हो जाता है। जब हम गीत गाते हैं, प्रेज एंड वर्शिप करते हैं, जब हम और तरह तरह से जो है लीड करते हैं, उस समय की जिंदगी में और दूसरी जिंदगी में
बहुत फर्क होता है। एक बार एक पास्टर की वाइफ संडे को एक बिस्तर लेके आ गई। सर्विस चल रही है और उनकी मेम साहब जो है पुलपिट पर, ऑल्टर पर जो बिस्तर लेके आ गई। लोगों ने पूछा क्या ये क्या कर रहे हो? कहती आज से ये हमारे पादी साहब यहीं रहेंगे, क्योंकि ये यहीं अच्छे हैं। जब घर जाते हैं तो इनसे बुरा कोई नहीं होता। ये जब ऑल्टर पर होते हैं, जब पुलपिट पर होते हैं, तो ये दूत होते हैं। जब मेरे घर में आते हैं जो ये भूत होते हैं। इसलिए मैं चाहती हूं कि ये दूत रहे, ये भूत ना बने। इनका बिस्तरा यहां लगा रहना चाहिए। बहुत बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है, हम प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया गीत गाते हैं, वर्शिप करते हैं, साज बजाते हैं, हमसे ज्यादा कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति नहीं होता। और उसके बाद जब हम यहां से अलग होकर के दूसरी जगह पर जाते हैं, तब हमारा असलियत हमारे सामने आती है। परमेश्वर के एक दास है, आप लोग जानते होंगे, उनका नाम है जोनाथन अंसारी। वो कहते हैं किसी के एक्शन को मत देखो, किसी के एक्शन को मत देखो, उसके रिएक्शन को देखो। एक्शन को मत देखो, उसके रिएक्शन को देखो। जब किसी ने आपको सलाम बोला, वो आपकी तरफ हाथ कर देगा। जब आप किसी को हाथ मिलाएंगे, वो आपको गले मिलाएगा, जफ्फी पालेगा। जब आप किसी को जफ्फी मिलाओ, आपको किस भी कर लेगा। यदि आप किसी के घोड़ों को हाथ, घुटने जो है पांव लागू करोगे, वो आपके सामने साष्टांग प्रणाम कर लेगा। लेकिन एक शब्द यदि उनकी शान में आपके मुंह से निकला, फिर पता चलेगा, फिर जो अगली पिछली सारी कसर निकल जाती है। तो बहुत बार ऐसा होता है, जो है बोलते, जब पंजाबी बोलते हाथनुआथ, है ना, जैसे हम एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, वैसे बहुत अच्छा लगता है। एक दूसरे के साथ बहुत खुशी से, बड़े गले मिल करके, बड़े किस करके, बड़े एक दूसरे को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया इस प्रकार से। परंतु एक बार कोई गलती तो हो जाए, एक बार किसी को कमी तो रह जाए, एक बार किसी कोई इस तरीके की कोई हमसे जाने अनजाने में कोई वो बात ना हो जाए, तो फिर देखना, फिर रिएक्शन आते हैं। और उन रिएक्शंस में हमारी असलियत बाहर आती है। हम कितनी अच्छी बात करते हैं, जिसे बोलते हैं ना लच्छेदार प्रार्थना करते हैं, वो तो हमारी उस समय निकलते जब हम यहाँ होते हैं। फिर असली लच्छे हमारे निकलते हैं, हमारे जो जलेबी वाले बल निकलते हैं, हम कैसा जीवन व्यतीत कर। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के चुने की नहीं, जो पवित्र और प्रिय हैं, सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी के ऊपर दोष देने का कोई कारण हो, तो एक दूसरे की सहनो। बहुत बार ऐसा होता है हमारी जिंदगियों में कि हमें अपने दोस्त मित्र, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बहनों, हमारे कुलीग्स के साथ बहुत बात ऐसे होते हैं